प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? झेलम, सतलज, गंगा, रावी। प्रश्न संख्या 1 आंसर होगा सतलज नदी, ट्रांस हिमालय नदी। आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? देखिए, ट्रांस हिमालय नदियां होती क्या हैं? ये ऐसी नदियां होती हैं जो हिमालय के बाद उत्पन्न होती हैं। ये नदियां हिमालय में गहरी घाटियां काटने के बाद भारतीय हिस्सों में बहती है, जैसे सिंधु है, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये ट्रांस हिमालय है। सिंधु नदी, सतलुज ऑप्शन में है यहाँ पर, और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये नदी जो है ये ट्रांस हिमालय नदी। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को श्री परवर्ती कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाक, शक या फिर खारवेल। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल है, और हम मैम नहीं, हम सर हैं। शिल्पी आर्या, रोशनी। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर होगा यहाँ पर इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश के शासकों को पुराणों में श्री परवर्ती भी कहा गया है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 3 के लिए। देखिए, जो निर्वाचनों के संचालन का जो नियंत्रण होता है राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होता है। भारत का निर्वाचन नहीं, पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर स्थित है? प्रश्न संख्या 4 आंसर हो जाएगा यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के तटों। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर किस पर? तो ये दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है डार्लिंग श्रृंखला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, अकबर द्वितीय। बात करें अगर बिहार सुपर टेट में, तो उन्होंने ये बताया है कि अब ई ऑप्शन भी आएगा। ई ऑप्शन में कूट बना करके दे सकता है कि पहला दूसरा सही है, या फिर एक ऑप्शन कॉमन जो चलता है वो दे सकता है कि इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकता है, तो अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप आंसर कर पाएंगे। 5वां प्रश्न आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, किताबे नौरस नामक पुस्तक के लेखक। 6वां प्रश्न, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 12 संख्या की हो सकती है। 7वां प्रश्न, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कूट यहां पर दिया गया है, यहां पर लिखे दे रहे हैं, तब आप व्यवस्थित करिएगा। 4 3 1 2 है, 1 2 3 4 है, 3 2 1 4 है, 2 3 1 4। चलिए, यमुना नदी की ये सहायक नदियां हैं, विचार तो आपने कर लिया है।
अब पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रश्न संख्या 7 ये रहा कूट। पश्चिम से पूर्व ध्यान रखना है। तो पश्चिम से पूर्व में जो बहने वाली नदियां हैं इनका सही क्रम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे जानना चाहा है। चंबल, चंबल के बाद यहां पर सिंध नदी और फिर बेतवा, फिर केन, ये सही क्रम है। 7वें प्रश्न में आपका सही क्रम है, पहले आया 4, 3, 1, 2, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। गलत हो गया ना, यानी नदियों के बारे में अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य हरियाणा का हिस्सा नहीं, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर सीमा पर है, ये हरियाणा का हिस्सा नहीं। उन्नीस सौ 1978 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1978 में। अब ऐसे ऑप्शन में दे सकता है, ई ऑप्शन में क्या बना देगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है, ऑप्शन दे देगा ए, बी और डी। ऐसे कंफ्यूज कर सकता है आपको क्वेश्चन, टाइम टेकिंग क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज फहराया? प्रश्न संख्या 9 आंसर होगा यहाँ पर 22 जुलाई 1947। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रश्न संख्या 10 में आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11, मडीरा जो है ये कैरेबियन सागर में स्थित है, मडीरा द्वीप। आंसर जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने ब्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक, रामगंगा। प्रश्न संख्या 12 उत्तर होगा यहाँ पर दामोदर नदी ब्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में जाना जाता है? मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनुदेवी, भीमाशंकर। विदर्भ के खजुराहों के रूप में जाना जाता है। मार्कंडेय मंदिर या मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ है? ये महाराष्ट्र जिले में है, ये सॉरी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में, महाराष्ट्र स्टेट है, जिला का नाम गढ़चिरौली है। किस नदी के तट पर है? तो वैनगंगा नदी के तट पर। किस समूह से संबंधित है? तो मंदिरों के नागर समूह से संबंधित।
नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? बहुत बहुत प्यार भतीजे को। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1872 में। उत्तर होगा यहाँ पर 14 के लिए डी। यहाँ पर कुछ देश और उसकी राजधानी दी है, आपको मैच करना है। ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है, तो ये तो सही दिया है, ए के आगे फर्स्ट। ताजिकिस्तान, ये भी सही दिया गया है। दुशांबे, सारे बिल्कुल आमने सामने दे दिए। बताइए, कई सारे लोग ज्यादा दिमाग लगा डालेंगे अगर नहीं पढ़े होंगे, है ना। यहाँ पर सारे यहाँ पर सही हैं, सही दिए गए हैं, आमने सामने ही दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहले ही सही हो जाएगा, ए के नीचे 1 2 3 4। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बाईस मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। सिविल सेवाओं हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? पीसी होटा समिति का गठन 2004 में किया गया। सिविल सेवा सुधार पर पीसी होटा समिति का गठन किया गया और इस समिति ने सुझाव दिया कि जो सिविल सेवाओं में प्रवेश करने वाले हैं उनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 5 साल की और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल की छूट होनी चाहिए। इसीलिए ऐसी कोई अपडेट अभी हमने चेक नहीं की है, एक नोटिस तो आया है लेकिन वो शायद एज के बारे में नहीं है। प्रश्न संख्या 18। अठारहवें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा क्रिश्चियन बनार्ड। सबसे मतलब विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बनार्ड ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। उन्नीस सौ 24 का कानपुर षड्यंत्र। एम ए अंसारी शामिल नहीं थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक साजिश थी और इसमें मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी ये लोग एक्टिव थे। एम ए अंसारी का संबंध इससे नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसके द्वारा किया गया? अमीर हसन सिद्दीकी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी। अमीर हसन सिद्दीकी ने इसका संकलन किया। फवायदुल फवाद
ये पुस्तक किसकी है? शेख निजामुद्दीन औलिया की। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व साथ किया गया समझौता कहा? प्रश्न संख्या 21। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व साथ किया गया समझौता। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 22 एपिडर्मिस कहते हैं इसे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तेईसवां प्रश्न उत्तर होगा यहाँ पर दंत वल्क, दांत बने होते सबसे कठोर होते। अगला प्रश्न, कशेरुक जंतु का शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? जो कशेरुक जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनका कठोर सबसे कठोर होता है इनेमिल, पैर की हड्डी होती है आई थिंक इनेमिल। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? यकृत। मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? गुर्दा, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क। मस्तिष्क की सर्जरी नहीं हो सकती, ठीक है। हार्ट की सर्जरी हो सकती, फेफड़े गुर्दे की हो सकती, मस्तिष्क की नहीं। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन है एमाइलेज, यूरिएज, लाइसोजाइम, टाइलिन। प्रश्न संख्या 27, लाइसोजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न, किसी प्राणी के शरीर के भाग का समस्त हार का अधिकांश भाग होता है जल, रुधिर, अस्थि, ऊतक। क्वेश्चन नंबर 28 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जल। सबसे ज्यादा जल की मात्रा होती है वेट में, फिर खून आ जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ देती हैं? उनतीसवां प्रश्न उत्तर हो जाएगा यहाँ पर परासरण की प्रक्रिया के द्वारा गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है?
एमिनो अम्ल मानव शरीर में 20 पाया जाता है। क्या स्कोर रहा 30 में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस का। क्लास थोड़ा सा आज आपको डाउन लग रही है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा स्ट्रेस है, सतलज हो जाएगा इसका आंसर, ट्रांस हिमालय नदी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को श्री परवर्ती, तो उत्तर यहां पर गया था इक्ष्वाक। पंचायत के लिए कराया जाने वाले तो राज्य निर्वाचन आयोग। डार्लिंग श्रृंखला, दक्षिणी पश्चिमी तट, किताब नौरस पुस्तक, इब्राहिम आदिल साहदती। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम कम से कम संख्या 12। प्रश्न संख्या 7, जब हमने इसका क्रम व्यवस्थित किया तो आपका आंसर आया था फर्स्ट। हरियाणा संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया 22 जुलाई 1947। नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मडीरा। क्वेश्चन नंबर 12, दामोदर नदी। मार्कंडेश्वर 1872 में आमने सामने दिया था, यहां पर पहला ही सही हो गया। 22 मई, पीसी होटा का गठन 2004। कृष्ण बनाड़, एमए अंसारी। अमीर हसन सिद्दीकी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एपिडर्मिस। दंतवल्क, इनेमिल, यकृत। मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता। लाइसोजाइम। जल। परासरण 20। सीमा राजपूत, सुजाता, सुशीला, राधिका सुरभि, आदित्य, स्वरा अंसारी, सीमा राजपूत, सुशीला। गुड नाइट सभी को।